इस लहंगा चोली ड्रेस के लिए चोली बनाना हम आपको हमारे पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली बनाने की वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लहंगा और चुन्नी बनाना सिखाएंगे। लहंगा बनाने के लिए हमने पिंक कलर का नेट फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए ये हमने साटिन फैब्रिक लिया है पिंक कलर का। हम सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये हमने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से 2 लेयर में बिछा लिया है। अब हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास ये 4 लेयर में है फैब्रिक। अब हम यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट डालेंगे। लहंगे की लेंथ हमारे पास है 25 इंच और वेस्ट है हमारे पास 21 इंच। 21 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ गया 5.25 इंच। अब 5.25 इंच में हम 1 इंच सीविंग अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 6.25 इंच। अब यहाँ पर हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम कॉर्नर से मेज़र करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से कॉर्नर से है 4.5 इंच। तो कॉर्नर से इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सारे डॉट्स को इस तरह से मिला देंगे। लहंगे की टोटल लेंथ हमारे पास है 25 इंच और डेढ़ ऊपर की तरफ बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया है वेस्ट के लिए, इससे हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो हम लाइनिंग जो है वो मेन फैब्रिक से 1 इंच कम रखेंगे, तो यहाँ से हम 24 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 24 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इंच टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास है 27 इंच। तो यहाँ से हम कॉर्नर से इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए 27 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमने यहाँ तक निशान लगा लिया है। अब हमने जितनी दूर में निशान लगा लिया है तो हम इस तरह से सारे डॉट्स को लाइन बनाते हुए मिला देंगे इस तरह से। और अब यहाँ से इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब हमने जो फैब्रिक कट किया है इसे हम इस तरह से रखें। इस साइड हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए और इस तरह से जो स्ट्रेट पार्ट है उसे हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से हम फिर से कॉर्नर से 27 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस साइड की हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है सिलाई के लिए। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं यहाँ से।
अभी जो हमने कट किया है पार्ट, इसे हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। वेस्ट के लिए हमने ये जो निशान लगाया है इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे। इस तरह से नॉचेस लगाकर हम मार्क कर लेंगे। अब हमने ये जो कट किए हैं पीसेस, इनको हम यहाँ पे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों पीस सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इस पे जो नॉचेस लगाए थे, यहाँ पर इसे हम इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे और फैब्रिक अच्छी तरह से इससे अटैच हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी जॉइंट कर लेंगे इसे। ये हमने दूसरे साइड भी इस तरह से इसे पिन अप कर लिया है। अब हम इस पर यहाँ से सिलाई लगाकर दोनों साइड को जॉइंट कर देंगे। ये हमने दोनों साइड पे सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने टॉप स्टिच लगा दी है और यहाँ से कोई अनइवन फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम वेस्ट पे स्टिच लगा देंगे इस तरह से। ये हमने वेस्ट पे स्टिच लगा ली है। अब हम इसके बॉटम साइड फिनिश करेंगे। तो ये चोली में जो हमने लाइनिंग यूज़ किया था उसमें से ये फैब्रिक बच गया था, इसी में से हम 2 इंची चौड़ी बायस पट्टी कट करेंगे।
इसी तरह से हम 22 पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। हम इन्हें एक साइड से इस तरह से स्ट्रेट कट करेंगे और एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखेंगे और इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह से हम सारी पट्टियां जॉइंट कर लेंगे। ये हमने सारी पट्टियां जॉइंट कर ली हैं। अब हम इन्हें बॉटम पर स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमने बॉटम में इस तरह से पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से पट्टी अटैच करके बॉटम साइड फिनिश कर ली है। ये हमने 2 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है पिंक कलर का। यहाँ से हम इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने इसे कट कर दिया है। अब हमारे पास ये 2 लेयर में है तो हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमारे लहंगे की जो टोटल लेंथ है 25 इंच, तो हम इस नेट पर 25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से नॉचेस लगाएंगे। अभी जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसे हम वेस्ट की तरफ से यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक इस तरह से कट लगा लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हम एक नॉच लगाएंगे और यहाँ से हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से नॉच लगा लेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट हमारे पास आया 5.25 इंच। तो हमारे पास ये जो हमने फर्स्ट नॉच लगाया यहाँ पे, तो इतने पार्ट को हम इस तरह से प्लीट्स डाल के इसे 5.25 इंच में फोल्ड करेंगे। प्लीट्स डालने के लिए आप इस तरह से बड़ी सुई का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी सुई का यूज़ करते हुए आप बिल्कुल छोटी छोटी प्लीट्स डाल लें।
हमारा फर्स्ट नॉच है, तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लीट्स डाल लेते हैं यहाँ तक। अब हम इसे यहाँ से मेज़र करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 5.25 इंच। इसी तरह से हम जो हमारा नेक्स्ट नॉच है यहाँ पे, इतने पार्ट को भी हम 5.25 इंच में प्लीट्स डालते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसे यहाँ से मेज़र करेंगे, तो ये हमारे पास आया है 22 इंच। 21 इंच हमारा वेस्ट है और 1 इंच हमने सीविंग अलाउंस के लिए रख लिया है। अब हम इस नेट फैब्रिक को, जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, उस पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे। यहाँ से ये जो हमने लाइनिंग पे नॉच लगाया था, उसे हम नेट वाले नॉच से इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम नेट के नॉच को और लाइनिंग के नॉच को मिलाते हुए इन्हें इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमने पिन अप कर लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने नेट को लाइनिंग से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो कट लगाया था, यहाँ से हम 4 इंच तक एक कट लगाएंगे। तो इस कट को हम 4 इंच तक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। आप ज़्यादा लंबा कट लगाना चाहें तो लंबा कट भी लगा सकते हैं। ये हमने इनविजिबल जिप ली है, इसे हम अटैच करेंगे यहाँ पे। सिलाई आपको जिप के बिल्कुल पास से लगानी है। ध्यान रखें, आपको जिप के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर ये हमने वी शेप में इस तरह से कट लगाया है। इस तरह से ये हमने एक साइड से जिप अटैच कर लिया। अब हम इसे बंद करके देखेंगे कि अच्छी तरह से बंद हो रही है। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड भी जिप अटैच कर लेंगे। ये हमने दूसरी साइड भी जिप अटैच कर ली है इस तरह से। अब यहाँ से हम जिप के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। यहाँ से हम ये जो नेट फैब्रिक है, इस पर हम स्टिच लगा देंगे।
1 इंच तक आप जिप के साथ साथ इस तरह से स्टिच लगाएं और उसके बाद आप नेट पर स्टिच लगा दें। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर इस जिप पर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब हम नेट पर इसके बॉटम में ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ से ये हमने नेट पे थोड़ी सी स्टिच खोल ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से ये बॉर्डर अटैच कर देंगे इस पर। ये हमने बॉटम में इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लिया है और यहाँ पर इसे सिलाई लगा दी है। ये हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। तो ये हमने कॉटन लाइनिंग, साटन लाइनिंग और इसके ऊपर नेट, तीनों फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। बेल्ट की चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इसकी लेंथ ली है हमने 23.5 इंच। 21 इंच हमारा वेस्ट है और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब यहाँ से हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरह से कट कर देंगे और अब इस बेल्ट को हम इस तरह से लहंगे पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से बेल्ट बाहर की तरफ रखेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस साइड से और इस पर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। इस साइड ये हमने जो 2 इंच पर इस तरह से स्टिच लगाई थी, यहाँ से हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम ये बेल्ट अटैच करेंगे इस तरह से, जो हमने स्टिच लगाई थी वहाँ तक। ये हमने एक साइड से बेल्ट अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से राइट साइड में टर्न करेंगे
इस साइड से हमने ये जो 1/2 इंची एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक बेल्ट का, इसे हम यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से नीचे की तरफ भी 1/2 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इस पर स्टिच लगा देते हैं। ये जो हमने जिप अटैच की थी इसके बिल्कुल पास से होते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इसे हम राइट साइड में टर्न करेंगे। यहाँ से इस तरह से अच्छी तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम इस पर हुक अटैच करेंगे बेल्ट पे। अब यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे, और इस पर हम स्टिच लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे जिससे कि स्टिच लगाने में आसानी रहे। इस तरह से स्टिच लगाएंगे, और ध्यान रखें पीछे की तरफ से भी कपड़ा इस तरह से स्टिच में दबता हुआ आना चाहिए। ये हमने बेल्ट अटैच कर लिया है, और बैक साइड से भी इस तरह से अच्छी तरह से फैब्रिक स्टिच में दब गया है। अब हम यहाँ से इसे इस तरह से बंद करके देखेंगे तो इस तरह से ये अच्छी तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो गया है लहंगे पे, और ये लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम चुन्नी तैयार करेंगे। तो ये हमने गोल्डन कलर का नेट फैब्रिक लिया है आधा मीटर चुन्नी बनाने के लिए, और इस पर हम ये बॉर्डर अटैच करने वाले हैं। इस तरह से हम इस पर ये बॉर्डर अटैच करेंगे। पहले हम इस साइड से इस तरह से इस पे स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड से।
हमने दोनों साइड से स्टिच लगा लिया है। अब हम इस पे बॉर्डर अटैच करेंगे। यहाँ से आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखें बॉर्डर और इस तरह से इस पे अटैच कर लें। अब कॉर्नर से हम बॉर्डर को फिनिशिंग से अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम इस तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं धागे को। अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आधा इंच चौड़ा बॉर्डर है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बॉर्डर को, और इस तरफ से भी हम इस पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कॉर्नर की तरफ से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इस पर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाने से बॉर्डर कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से फिनिशिंग से अटैच हो जाता है। ये हमने चुन्नी के चारों तरफ बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब हम इस पे इस तरह से, ये हमारे पास गोल्डन स्टोन है तो ये हम इस पर पेस्ट करेंगे। ये हमने फैब्रिक ग्लू लिया है स्टोन पेस्ट करने के लिए। इसी तरह से हम पूरी चुन्नी पर स्टोन पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पूरी चुन्नी पर स्टोन पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ये हमारे 5 ईयर बेबी के लिए लहंगा चुन्नी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही और नई क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।